हिंदी साहित्य के अमर कथाकार धर्मवीर भारती जी के अधिकतर साहित्य का सृजन जिस महान विभूति यानी पुष्पा भारती जी के लिए हुआ हो, उसका किसी की भी मित्रता सूची में होना सचमुच अभिमान का विषय होना चाहिए। इसलिए मैं अभिमान के साथ श्रद्धेय भारती जी की पुण्यतिथि पर उनसे जुड़ा वो संस्मरण साझा कर रहा हूँ जो साहित्यकार श्री रविनंदन सिंह जी के सौजन्य से किसी समाचार पत्र में कभी पढ़ा था। वर्तमान प्रयागराज तब इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। इसी इलाहाबाद के अतर सुइया मोहल्ले में 25 दिसंबर 1926 को श्री धर्मवीर भारती का जन्म हुआ था। श्री भारती जब 12 वर्ष के थे तभी उनके पिता चिरंजीवी लाल वर्मा गोलोकवासी हो गए। उनकी माँ श्रीमती चंदा देवी ने परिवार को संभाला। भारती जी में साहित्य पढ़ने का जो जुनून था वो इलाहाबाद के भारती भवन पुस्तकालय में पूर्ण हुआ। उन्होंने इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शोध भी किया और यहीं से हिंदी साहित्य भी पढ़ाया। जब धर्मवीर भारती जी ने इंटर पास किया और विश्वविद्यालय में स्नातक में प्रवेश लिया तो उनके पास नई किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए उन्हें इंटर की पुरानी किताबें बेचनी पड़ी। बीए की सेकंड हैंड कीमत की किताबें खरीदने के बाद उनके पास 2 रुपए बच गए तो वो पास ही फिल्म देवदास देखने चले गए। संयोग से पिक्चर हॉल के पास ही एक और सेकंड हैंड किताबों की दुकान थी, तो वहाँ उनकी निगाह शरद चंद्र के उपन्यास देवदास पर पड़ी। उन्होंने देखा उस उपन्यास की कीमत 10 आने थी, जबकि फिल्म का टिकट 24 आने का था। उन्होंने सोचा कि यदि वो फिल्म का टिकट लेते हैं तो उनके पास मात्र 8 आने ही बचेंगे, जिससे शरद चंद्र का उपन्यास देवदास नहीं खरीदा जा सकेगा। इसलिए उन्होंने फिल्म देखने का विचार त्याग दिया और फुटपाथ से देवदास नामक किताब और शेष बचे 22 आने लेकर घर लौट आए। इस उपन्यास को पढ़ने के बाद उन्हें साहित्यिक रचना संसार में आने की ऐसी प्रेरणा मिली कि उन्होंने इसके बाद गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा आदि अनेक कालजयी उपन्यासों की रचना की। पुनश्च मैं इसलिए भी स्वयं को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने अपने कौशल्य काल में श्रद्धेय धर्मवीर भारती जी के संपादन में छपने वाले धर्मयुग में प्रकाशित होने का गौरव भी प्राप्त किया है। वो किस्सा फिर और कब सुनाता हूँ। आज उनकी पुण्य स्मृतियों को पुनः नमन।